बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई आयताकार बाग है। क्या है जी? कोई आयताकार बाग है जिसका लंबाई है, क्या है जी, ये चौड़ाई से 4 मीटर बड़ा है। क्या है जी? 4 मीटर बड़ा है और इसका लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे हल करते हैं। हल क्या मानेंगे जी? माना कि आयताकार बाग की लंबाई, क्या जी, माना कि आयताकार बाग की लंबाई को हम मानते हैं x मीटर। कितना जी? x मीटर। तथा बाग की चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं? चौड़ाई को मान लेते हैं हम y। कितना जी? y। अब आते हैं प्रश्न से। अच्छा है, इसको प्रथम कथन से भी देख सकते हैं। लिखते हैं प्रथम कथन से। पहला कथन क्या है जी? उसका लंबाई बड़ा है किससे जी? चौड़ाई से। कितना? 4 मीटर। यानी लंबाई जो है बड़ा है कौन? अब बताइए, ये लंबाई ये चौड़ाई, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो अगर हम 4 इधर प्लस करते हैं तो ये तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना जी। तो इसलिए हम 4 इधर प्लस, क्यों? क्योंकि हमको दोनों को बराबर करना है ना जी। तो ऐसे हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या जी? समीकरण x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, आयतक आयत की परिमाप, यहाँ पे आयत की परिमाप कितना हो जाएगा? कोई बता दीजिए। फॉर्मूला होता है उसका क्या? 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। लेकिन अर्ध परिमाप हमको दिया है, तो लिख लेंगे आयत का अर्ध परिमाप। आयत की अर्ध परिमाप। चलिए, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। चलिएगा, भाग दे देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ पे ये कट गया। यानी यहाँ पे देखिएगा, अर्ध परिमाप का माप कितना दिया है? 36 दिया है। तो उसको इतना 36 एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको हम सजा के इधर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिएगा, इसको मानिए समीकरण 2। अब एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 को हम इसमें रखेंगे, मतलब समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 में x के मान को रखने पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे x का मान कितना है जी? x जो यहाँ पे x प्लस 4 है, तो सॉरी y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 x जो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे y इक्वल टू 36। यहाँ पे एगो y एगो y कगो y हो जाएगा? 2 गो y हो जाएगा। यहाँ पे 4 इक्वल टू 36। यहाँ पे 2y का मान कितना हो जाएगा? 36। ये 4 प्लस में उठ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा, 2y इक्वल टू 36 माइनस 4 32 हो जाएगा। y का वैल्यू 32/2, यानी 10 16 मत में कट जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया जी? 16। यानी आयत का चौड़ाई कितना आ गया? 16। अब देखिए, यही y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे y का मान x इक्वल टू वाई प्लस 4 कितना होगा जी? x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x y का वैल्यू कितना? 16 है, तो 16 और 4 से 4 x जो कितना हो जाएगा? 16 चक 20। y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो अतः यहाँ पे हम लिख देते हैं अतः लंबाई, किसका लंबाई बताना पड़ेगा? नहीं,
क्योंकि आपको सबको मालूम है बाघ की लंबाई, जो आयताकार बाघ है उसी की लंबाई की बात होगा। लंबाई कितना हो जाएगा, x माने थे तो x का मान कितना आ गया 20। आज चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, चौड़ाई यहाँ पे हम माने थे y, तो y का मान 16, यानी लंबाई 20 जो चौड़ाई है वो 16 हो गया। यही क्या होगा जी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।